जिंदगी जीने का नाम है प्यारे, मरने का नहीं। हर रोज जन्म लेंगे, हर रोज फना होंगे। हर रोज जन्म लेंगे, हर रोज फना होंगे। जीना नहीं आया तो जीवन से जुदा होंगे। जो जीना चाहता है वही तो जी पाएगा। जो मरने पे तुल गया है, जो मरना ही चाहता है, भला उसको कौन बचा सकता है। वास्तव में मानव शरीर जीने के लिए मिला है, मरने के लिए नहीं। जब हमारा जन्म हुआ तो दुख में हुआ, फिर और आगे बढ़े, जब जवानी आई तो भी दुख ही रहा। कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख, तो इसको दुख ही कहेंगे। एक झूला चलता रहा जीवन का, कभी दुख, कभी सुख। ऐसे झंझावातों से हम घिरे रहे। यदि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें तो उसमें फिर दुख ही दुख है अब तक मिला। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कोई भी दुखी होना नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि कम से कम अंतिम समय में, आखिरी समय में तो हम चैन से मर सकें, आखिरी समय में तो हमें चैन मिले। क्योंकि जीवन निश्चित है, हमारी सांसें गिनती की हैं। पाने की चाह और खोने का भय, बस इसी में ज़िंदगी निकल जाती है, जीवन चला जाता है। बस हमारा आपसे सिर्फ इतना कहना है, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने जीवन में चैन पाने के लिए आपको सत्य को स्थान देना पड़ेगा। क्योंकि हम एक मानव हैं, मानव ही केवल सत्य को पा सकता है। तो हम ये दुर्लभ समय को खोएं मत। जो हमारे पास चंद घड़ियां हैं, हमारी गिनती की जो सांसें हैं, बस उसी में हमें, उतने में ही अपने जीवन को एक दिशा देनी है। सत्य मार्ग की खोज करनी है, सत्य की खोज करनी है। तभी जीवन में शांति का प्रादुर्भाव हो सकता है, जीवन में सुख शांति आ सकती है। उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। चंद घड़ियाँ जो थी अब तक, खो चुके हो अब न खोना। चंद घड़ियाँ जो मिली हैं, खो चुके हो अब न खोना। मनुष्य ही वो है सारे दुखों से छुटकारा पा सकता है, सारे बंधनों को पार कर सकता है। क्योंकि मनुष्य परमात्मा की अद्भुत कृति है। पर ये बात हमारे जितनी जल्दी हो सके संज्ञान में आ जानी चाहिए। बिना इस बात को समझे हमें जीवन में वो शांति नहीं आ सकती, नहीं मिल सकती, जो मनुष्य होने के लिए परमात्मा ने हमारे लिए निश्चित की है। परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया है। हम परमात्मा के अंश हैं। उन्होंने बिल्कुल अपने जैसा बनाया है, बिल्कुल अपने जैसा। पर हम इस प्रकृति के और गुणों के प्रभाव में आकर के भूल गए हम कौन हैं और यहाँ क्यों आए। पर हमारे विचारों में, हमारी सोच में एक बहुत बड़ी भूल आ गई, बहुत बड़ा भ्रम आ गया। हमने ये मान रखा है कि हम इस प्रकृति के पदार्थों से, सांसारिक वस्तुओं से ही सुखी हो सकते हैं। बस उनको पाने में ही लग गए। पर सोचना ये है कि जब तक हम सत्य को नहीं पालेंगे, हम समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को,
अब समझें भी कैसे? बचपन से हम जिस माहौल में रहे हैं, हमें जो सिखाया गया है वो बस यही सिखाया गया है कि संसारिक चीज़ों में, पैसे में ही सुख है, इसी से शांति मिल सकती है। बस फिर हम उसी में लग गए। पर यदि हम विचार करें तो निश्चित रूप से हम ये पाते हैं कि हम संसार के सारे काम सुख शांति के लिए कर रहे हैं। हम अपने जीवन को सुखी करने के लिए, शांत रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में वो शांति नहीं आ रही जो हमें चाहिए। हम निश्चिंत जीवन जीना चाहते हैं, चैन से जीना चाहते हैं, पर ये बात अभी हम सोच नहीं पा रहे और हमारे पास समय भी नहीं है, क्योंकि हम फंस गए हैं इस संसार के मकड़ जाल में। तो प्यारे, अब भी वक्त है आपके जागने का। आप जागो, उठो, देखो, क्योंकि आप इस संसार की सबसे अद्भुत कृति हैं। तुम जिस चीज़ों से सुखी होना चाहते हो, वो तुम्हारे सुख का कारण कभी नहीं बन सकती। सारी चीज़ें छूटेंगी जरूर, और छूट भी जो ही हैं। हमारा अपना अनुभव, आपका अनुभव ये कहता है, कितनी चीज़ें अभी मिली और छूट गई, कितनी चीज़ें आईं और चली गईं, पर हम अपने ही ज्ञान का आदर नहीं करते और उल्टे दूसरी तरफ ही चले गए, उल्टे रास्ते पे चले गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनसे हमारा संबंध नहीं है। ये सारे विकार हमारे अंदर पैदा हो गए। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है। वो रास्ता है, क्या रास्ता हो सकता है? तो वो एक ही रास्ता है, भगवान के रास्ते पे चलना। भगवान के रास्ते पे चलने से ही हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है। पर उस मार्ग का भी हमें पता नहीं है। हम जिसमें भगवान का मार्ग जो समझते हैं, भगवान का रास्ता समझते हैं, असल में वो भी माया का रास्ता है। खोज करनी पड़ेगी, खुद से हमें विचार करना पड़ेगा। तो भगवान की कृपा से आपके समझ में ये बात आएगी और वो रास्ता भी आपको अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि वो मार्ग ही आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। वो रास्ते से ही आपका जीवन मंगलमय हो सकता है। हम विचार तो करके देखें, हमारी जिस जीवन शैली से, जिस मार्ग से हम नहीं सुखी हो पाए और फिर वही रास्ता हमने अपने बच्चों को दिया, उससे क्या हमारे बच्चे सुखी हो पाए? आप समझ रहे हैं, पर जीवन की उत्कृष्टता उतने में नहीं है, बात ही कुछ और है। जीवन की अगणित सुविधाएं क्या सुख का कारण बन सकती? खुद का अनुभव ये कहता है, जो मिलती हैं वो ना रहती। खुद का अनुभव ये कहता है, जो मिलती हैं वो ना रहती। सब काम किए सुख पाने को, फिर सुख क्यों अब तक मिला नहीं? ये प्रश्न अभी तक बाकी है, इसका उत्तर तो मिला नहीं, इसका उत्तर तो मिला नहीं। पर एक बात और ध्यान रखना है, सांसें हैं सीमित गिनती की, यह ध्यान हमें रखना होगा। जो काम बचा है शेष मेरा, उसको ही पूरा करना होगा, उसको पूरा करना होगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते।
दम निकल जाएगा रोशनी का।